हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए आज के इस क्लास में 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर से जिन दोस्तों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी मेरे दोस्त के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं लाए हूँ अब तक, आपके जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनसे संबंधित, उनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2025 में किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार आ जाएगा, ठीक है, कि 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में किससे नियुक्त किया गया, तो ज्ञानेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों में पूछा गया था कि टूथपेस्ट में मौजूदा कौन सा सामान्य घटक दांतों की क्षय को रोकने के लिए अम्ल को उदासीन करता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो यहाँ पे बेकिंग सोडा आ जाएगा, ठीक है, कि टूथपेस्ट में मौजूद कौन सा सामान्य घटक दांतों की क्षय को रोकने हेतु अम्ल का उदासीन करता है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की 67वीं शाही निकाय बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया था। आप अगर एनालिसिस पेपर देखते होंगे तो आपको दोस्तों समिट से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला होगा, और इसीलिए आज के पेपर में समिट से भी क्वेश्चन रखा हूं ताकि आने वाले शिफ्टों में ये दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जकार्ता इंडोनेशिया आ जाएगा, और यहीं पे एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं बैठक जो कि मई 2025 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में अम्लीयता को उदासीन करने के लिए क्या लिया जाता है, जिसमें से नींबू, दूध, बेकिंग सोडा, नमक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। और आप सभी लोगों को याद रखने की बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि अमाशय में अम्लीयता को उदासीन करने के लिए क्या लिया जाता है, तो बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने का क्या लाभ होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यह ऑक्सीकरण को मंद करता है, ठीक है, कि ऑक्सीकरण को मंद करता है, इसीलिए भोजन को वायुरोधी पात्र में रखा जाता है। अगर दोस्तों आप सबको इसी तरीके से क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ यार, भले ही मेरा चैनल छोटा है लेकिन जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपके एग्जाम के लिए लाजवाब है। तो मेरे दोस्त, बस जिस तरीके से मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस हमें भी आप सपोर्ट करना, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को कम से कम लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है ना, करंट अफेयर से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और साइंस से तो पूछा ही जा रहा है। तो दोस्तों टॉपिक वाइज से मैं बनाया और टॉपिक वाइज से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों अपने आप को कमियों से दूर करना चाहते हो, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मात्र 31 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण लिया है, पढ़ भी रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। इसी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके रोग से संबंधित, आपके अनुच्छेद से संबंधित, आज के पेपर में फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ कि दोनों ही ले लो, मात्र 51 रुपये लग रहा है, आपके एग्जाम का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मैं कहूँ किस तरीके से बनाया गया, आप ये देख सकते हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आपको बहुत मजा आएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया। तो अब की बार ग्रुप डी पार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इनमें से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है। देखो, अगर मैं थोड़ा अम्लीय की बात करूं तो वहां पे NH4Cl इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और जाके पेपर उठा लेना, आपके सूत्र से संबंधित इस तरीके से अम्ल वाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत सारे लोग ने कहा था कि आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और आज के 9 दिसंबर के पहले शिफ्ट में पूछ लेना, सोडियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था। तो दोस्त आप एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आपके अनुसार पूछे जाए ना, वो जे चाहे सो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो पहले आवर्त है ना उसमें 8 तत्व होते हैं, ये गलत बात है। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, ये सही बात बोल रहा है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। लेकिन पहले आवर्त में जो 8 तत्व है ना, ये स्टेटमेंट एक प्रकार से गलत है, जो आप सबको आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मैं हर एक टॉपिक को कवर करके आप सबको कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सना कुमार डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सना कुमार डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया था, आपके ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शशिकांत दास आ जाएगा। ठीक है, कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो शशिकांत दास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का मुख्य कार्यकारी निदेशक CEO नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पे मनोज कुमार दुबे आ जाएगा। ठीक है, मनोज कुमार दुबे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ टॉपिक वाइज से अक्सर आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो मैं बस वही मिक्स करके आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि 10 से लेकर 13 तारीख तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए क्लास ये बहुत जबरदस्त हो सके, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त याद आएगा संजय मल्होत्रा आ जाएगा। ठीक है, और इसी को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो वहां पे डॉक्टर वी नारायणन आ जाएगा। ठीक है, आज के इस क्लास में कुल 32 क्वेश्चन है और आप सबसे चाहता हूँ कुल कितना क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, आप सबसे चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर वी नारायणन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे CRPF कहते हैं उनके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सब लोगों को याद रखना ज्ञान तपन सिंह आ जाएगा। ठीक है, ज्ञान तपन सिंह आ जाएगा और इसी को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में आपके जनवरी 2025 में नियुक्त किया गया था, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे परमेश शिवमन आ जाएगा। ठीक है, परमेश शिवमन आ जाएगा और इसी को 2024 के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बना है। देखो, अगर मैं 11वें अध्यक्ष की बात करूँ ना, तो वहां पे तुहिन कांत पांडे आ जाएगा। ठीक है, तुहिन कांत पांडे आ जाएगा, जिसे सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आप सबको इस तरीके से क्लास अच्छा लगे ना यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ज्ञान तपन सिंह आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आप सबको करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योति सुरेखा वेनन और ऋषभ यादव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। देखो, अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे धीरज बॉम्देवरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सब लोगों को याद रखनी है। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए ना मेरे दोस्त, तो जोश एग्जाम मैग्नेट, ठीक है, जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ना। मैं इस क्लास का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ PDF में दे दूंगा। अगर आपको 21 और 31 का ई-बुक लेना है तो आप सबको दोस्तों WhatsApp नंबर के माध्यम से जुड़िएगा 7856897115। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारत की रिकवर पुरुष तीरंदाजी टीम का सदस्य कौन है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा आप सबको लग सकता है, लेकिन दोस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। धीरज बॉम्देवरा आ जाएगा, अतुल दास आ जाएगा, तरुणदीप राय आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की टीम ने 2025 में वस्तु पहचान में सुधार हेतु सिंथेटिक छवियां बनाने के लिए किस प्रकार के AI मॉडल का उपयोग किया है। देखो, अगर मैं यहाँ पे AI मॉडल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे डिफ्यूजन मॉडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉटपुट स्पर्धा में भारत की उपलब्धि क्या रही है। देखो, अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो आप सभी लोगों को क्या आंसर देना, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 19.59 मीटर में थ्रो के साथ जो रजत पदक जीता है ना, इस क्वेश्चन का
राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लेकर हिंसक झड़प हुई थी। देखो यहाँ पे अगर मैं मार्च 2025 की बात करूं और यहाँ मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र के बारे में पूछा गया ना, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2025 में लॉन्च किए गए हंसा एनजी ट्रेनर विमान की रेंज कितनी है। देखो अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा 620 समुद्री मील आ जाएगा। ठीक है, 620 समुद्री मील आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में अरिजीत सिंह को किस क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कला के क्षेत्र में। और दोस्तों अरिजीत सिंह से और अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन पूरा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है, तो कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उथलावक बल आ जाएगा। ठीक है, उथलावक बल आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेषण लाइन के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखो अगर मैं 26 के आंसर की बात करूं, तो यहाँ पे आप सबको आंसर डी लगाना है, तांबा और एल्युमिनियम आ जाएगा। ठीक है, कि विद्युत आपारेशन लाइन के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो तांबा और एल्युमिनियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली आंतरिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है, क्योंकि सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहाँ पे M1L2T-2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो यहाँ गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गति बढ़ता है, न्यूनतम दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेप्स की प्रभावशीलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी ग्रुप डी में। ठीक है, तो याद रखिए तंत्रिका रसायन की सांद्रता और क्या बोल रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक चैनलों की संख्या जो है उन पर निर्धारित होती है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेप्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि एनएडी जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से कार्य करता है, तो यहाँ पे बताना किसमें काम करता है। तो यहाँ पे संक्रमक अवस्था को स्थिर कर संक्रिय ऊर्जा को कम करना एक प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है। देखो अगर मैं अम्लीय की बात करूँ तो यहाँ पे NH4Cl3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरे आवर्त ये सही है। ये देखो दोस्त आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है ना, पहले आवर्त में अर्थात होता है, ये गलत बात बोल रहा है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में कुल 32 क्वेश्चन था। आपको दोस्तों कितना सही हुआ एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, ये कंटेंट नहीं आपका, ये सिलेक्शन है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं बनाया हूँ। टॉपिक वाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको दोस्तों लेना है तो मात्र 51 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं पूछूं किस तरीके से बनाया गया, आप ये देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है। और जितने भी क्वेश्चन में 32 के 32 क्वेश्चन जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों रिवीजन करना, जाके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।